नमस्कार दोस्तों। आज एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और वो ये है कि सफलता के लिए फोकस्ड होना ज़रूरी है। वैसे यह बात आप अनगिनत बार सुन चुके होंगे और जिससे भी बात करते होंगे वो यही कहता होगा। लेकिन फोकस्ड होना ज़रूरी तो है, लेकिन फोकस्ड होने के लिए क्या ज़रूरी है उस कुछ पॉइंट्स के बारे में हम आज बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से आप फोकस्ड होकर अपनी सफलता के करीब जा सकते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक मैंने चूज़ किया है और इस पे बात करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी जब अड़चन आता है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप डिफोकस्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से परेशानी होती है और आपको ये लगता है कि आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि सफलता के लिए फोकस्ड होना ज़रूरी है और उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तय किए हैं। अब हम इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट्स होगा छोटे छोटे कदम, दूसरा हमारा पॉइंट्स होगा अपनी प्राथमिकता की खोज और तीसरा पॉइंट है एक काम पर फोकस। यानी कि सबसे पहले हमें छोटे छोटे कदम उठाने हैं, उसके बाद हमारी प्राथमिकता क्या है ये हमको जानना है और जब हम अपना काम शुरू कर देंगे तो हमको सिर्फ एक ही काम पर फोकस करना है, हमको मल्टीटास्किंग के नतीजों पे नहीं जाना है। तो इन टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाएंगे। उसके पहले हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है मनोज सिंह, ये है मेरा परिचय, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे 8,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एडीजे एस्पिरेंट डाल के आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे भी क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम जा सकते हैं। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कंटेंट है, ये आपको मिलते रहें। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है छोटे छोटे कदम। छोटे छोटे कदम हमें बढ़ाना चाहिए, इस पे हमें डिस्कस करते हैं। हर एक टॉपिक के साथ मैंने एक तस्वीर भी लगाई है और ये तस्वीर आपको कहीं ना कहीं अपने मोटिवेशन के करीब आपको लेकर जाएगी। इसीलिए मैंने इन तस्वीरों पे भी रिसर्च करके इन तस्वीरों को आपके सामने यहाँ पे लगाया है। छोटे छोटे कदम के साथ मैंने ये तस्वीर लगाई है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक एक सीढ़ी अगर हम आगे चलते हैं तो एक दिन हम सफलता तक पहुँच जाते हैं। हमको लॉन्ग जंप नहीं लेना है, हमको शॉर्टकट नहीं लेना है, बल्कि हमको छोटे छोटे कदम ही बढ़ाने हैं। अब इस छोटे छोटे कदम के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम काम के दबाव से घबरा जाते हैं तो अंत में कुछ कर नहीं पाते, और ये लगभग सभी के साथ है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या आप भी काम के दबाव से इतने घबरा जाते हैं कि अंत में कुछ भी नहीं कर पाते। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में, सारे कंटेंट उनको मुंह ज़बानी याद होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब वो बैठते हैं तो अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल लेते हैं कि उनका प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हो पाता है। प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस में कहीं ना कहीं वो असफल हो जाते हैं, जबकि उनका नॉलेज बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यह केवल आपकी ही समस्या नहीं है। अगर आप भी काम के दबाव से घबरा जाते हैं तो ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ये मैक्सिमम लोगों की समस्या है और बहुत बड़े से बड़े लोगों को इसने निष्क्रिय बनाया है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि ये जो एक एस्पिरेंट है ये तो बहुत ही नॉलेजेबल, इसका सिलेक्शन तो पक्का है, लेकिन हम जब बाद में देखते हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है और उससे अलावा दूसरे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि देखिए, आपको बड़े सपने देखने हैं और वहाँ उस बड़ी जगह तक पहुँचना भी है, लेकिन उस बड़ी जगह तक पहुँचने के लिए और उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए आपको छोटे छोटे कदम ही उठाने होंगे। एक एक स्टेप लेकर चलिए, एक एक चैप्टर लेकर चलिए। पूरी किताब को एक दिन में ख़त्म नहीं करना है, बल्कि हमको उस एक किताब का एक पेज, एक चैप्टर ऐसे टारगेट लेते हुए आगे बढ़ना है। और जब इस तरह से छोटे छोटे कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि इसमें समय लगता है, लेकिन ये समय ऐसा रहता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा होता है, जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं, वो इतना कंक्रीट रूप से आपके माइंड में फिट हो जाता है कि वो हमेशा आपके काम आता है और वो चीज़ हमेशा आपको याद भी रहती है। इसीलिए अगर आपको घबराहट हो रही है तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें ज़्यादा तेज़ नहीं भागना है, हमें छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने हैं और छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक ये है अपनी प्राथमिकता की खोज। देखिए, हर किसी की प्राथमिकता अलग है। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है। तो ये आपकी अपनी प्राथमिकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहले आपको उस प्राथमिकता की खोज करनी है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक तस्वीर लगाई है, अलग अलग डायरेक्शन है और हर डायरेक्शन में कोई ना कोई जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक डायरेक्शन खाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जगह पे जाने के लिए लोग उत्सुक हैं और उनकी
इच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपको आईएएस की जॉब बहुत अच्छी लगती है, किसी अन्य व्यक्ति को भी वो जॉब अच्छी लगती हो। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की आईएएस की और उसके बाद क्विट कर दिया और अब वो बिजनेसमैन है या राजनेता हैं या किसी और चीज़ के हैं। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि हम बिजनेसमैन ही बने। कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस छोड़ के अपना कुछ दूसरा काम शुरू कर दिया, समाज सेवा के कार्यों में लग गए। तो सबसे ज़रूरी है हमें अपने प्राथमिकता की खोज करना। हमें किसी दूसरे को देखते हुए उसके पीछे नहीं भागना है। अगर कोई बहुत पॉपुलर है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसी की तरह पॉपुलर होने के लिए वही काम करना शुरू कर दें जो काम वो कर रहा है। तो अपनी प्राथमिकता की खोज टॉपिक में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें वो बनना है जो हम अंदर से बनना चाहते हैं। और इसके लिए आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा और इस सवाल का जवाब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब मिलने में भले ही देरी हो, लेकिन यही जवाब आपको अपने कैरियर को चुनने में मदद करेगा। ठीक है। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिसे करने के बाद आपके लिए बाकी चीज़ें सरल हो जाएंगी, वो काम आपको करना है। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि आप जो मोस्ट बेसिक कंपोनेंट है उसकी खोज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपके अंदर ऑफिसर्स की क्वालिटी कूट कूट कर भरी हुई है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, तो वो आपका बेसिक कंपोनेंट आपको मिल गया है। और अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको असली में एक परीक्षा पास करके अधिकारी बनना है। और इसके लिए आपको कुछ दूसरा नहीं सोचना है, किसी दूसरे प्रायोरिटीज़ के बारे में नहीं सोचना है तब तक जब तक कि आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। और इस तरह से जब आप फोकस्ड रहेंगे तो आप अपना टारगेट ज़रूर अचीव करेंगे। और जब तक आप अपनी प्राथमिकता की खोज करना नहीं सीखेंगे, काम के दबाव में डूबते रहेंगे। यानी कि आप सोचेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, अच्छा मैं इसको भी कर लेता हूँ, चलो अभी तो मैं खाली हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। तो इस तरह से जब आप हर समय पे अपना कंपोनेंट बदलते रहेंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ बदलते रहेंगे, तो एक समय के बाद ऐसा आएगा कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर लीजिए और अपनी जो सक्सेस है उसमें आगे बढ़ जाइए। और प्रायोरिटी तय करने के लिए आपको फोकस्ड होना ज़रूरी है। बहुत ध्यान से आपको सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं। इसके बाद जब हम फोकस्ड रहते हैं तो करने की क्या ज़रूरत है? हमें एक काम पर ही फोकस करना है। यहाँ पे आप देखिए एक तस्वीर मैंने बनाई है जिसमें एक अकेला व्यक्ति खड़ा है और उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। यानी कि ये इसको पूरी तरह से मालूम है कि आखिरकार इसे जाना कहाँ है और ये अपने काम को लेकर फोकस्ड है। तो इसी तरह से हमें भी अपने एक काम पर फोकस करना है और उसी काम को हमें आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे एक स्टोरी है कि बिल गेट्स, जिसे हम जानते हैं कि कुछ समय पहले तक ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, ये स्कूल के दिनों से ही कंप्यूटर्स को लेकर जुनूनी थे। कंप्यूटर्स को लेकर इनका प्यार जो था वो पूरे कॉलेज में फेमस था और उन्होंने स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर्स को लेकर अपना लगाव जान लिया था। उन्हें पता था कि उन्हें कंप्यूटर के ही फील्ड में आगे बढ़ना है। उन्होंने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में स्किल डेवलपमेंट कर ली थी और उसके बाद आखिरकार उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की स्थापना की। और उसके बाद वो इतने अमीर हुए कि एक समय वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इसका मतलब क्या था कि वो एक ही चीज़ में फोकस थे। उनको पता था कि उन्हें इसके अलावा कोई और काम करना ही नहीं है। और इस तरह से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो बाकी लोगों के लिए बहुत कठिन लगता है। वो पूरे समय तक एकाग्र थे और उन्हें पता था कि उन्हें किस काम पर पूरा फोकस करना है। इसी तरह से आपको क्या बनना है, आपको क्या चाहिए, आपको उस पर फोकस्ड रहना पड़ेगा और उसी एक काम को लेकर पागलपन के जुनून तक आगे बढ़ना होगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको एक मिनट एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, अगर आप मूवी में जा रहे हैं जिसके जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, उसके बाद भी आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने उस एक सपने को किल कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। और अगर आप उसे छोड़ के दूसरी जगहों पे फोकस्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपकी दिल से आवाज़ नहीं है। यानी कि आप दूसरे को देख के काम करना चाहते हैं, खुद आपकी इच्छा नहीं है कि आप वो बने। तो इस तरह से आप बिल गेट्स बनिए जो एक समय पर एक ही काम किए और फोकस्ड रहे और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ हासिल कर ली। मार्क जुकरबर्ग को देख लीजिए जिन्होंने फेसबुक की स्थापना की है, वो भी पूरे समय पे एक ही चीज़ को लेकर फोकस्ड थे और उसके बाद आखिरकार आज वो दुनिया के चुनिंदा लोगों में से हैं। आप भी अपने स्किल को लेकर सोचिए, क्या कर सकते हैं वो सोचिए, क्या करना चाहते हैं वो सोचिए। और अगर ऐसा नहीं है कि किसी में स्टार्टिंग से ही स्किल हो और वो बहुत बड़ा बन गया, आपने एक चीज़ सोच लिया कि आपको ये करना है, तो आप जब छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, प्रायोरिटीज़ तय करेंगे, तो आप भी उस काम में महारत हासिल कर लेंगे और स्किल्ड हो जाएंगे और उसके बाद आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो
तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आपने देखे और मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत कारगर होंगे। और एक बार फिर से वही बात कि सफलता के लिए फोकस्ड होना ज़रूरी है। आप देखते हैं कि जब हम तीरंदाजी का खेल देखते हैं तो हर कोई बुल्स आई पे ही टारगेट करना चाहता है, यानी कि वो पूरी तरह से फोकस्ड होकर अपने एरो के पे बुल्स आई पे मारना चाहते हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड होना ज़रूरी है, ताकि आप वो चीज़ हासिल कर पाएँ, आप वो मुकाम हासिल कर पाएँ जिसके लिए आपने ये टारगेट सेट किया है। दोस्तों, मैंने ये सारी चीज़ें एक किताब से ली है जिसका नाम है द वन थिंग। ये किताब लिखी है गैरी केलर ने और नाम के अनुसार ही ये किताब बनी है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं बाकी अन्य कामों की तुलना में। द वन थिंग हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही वर्जन में अवेलेबल है। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए अगर आपके पास समय है तो। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस किताब की लिंक डाल दी है अमेज़न की। आप उस लिंक पे क्लिक करके सीधे इस किताब को मंगा सकते हैं। 220 या 230 रुपए की किताब है। इस तरह की किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये न सिर्फ आपको अंदर से मोटिवेट करती हैं बल्कि आपकी उस इच्छा को भी जगाती हैं जो आप करना चाहते हैं और आपको पॉजिटिव बनाती हैं, आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच भरती हैं। ठीक है, आप सफल होने के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय क्यों करें, क्यों आवश्यक है, उन सारी चीज़ों की जानकारी द वन थिंग में दी हुई है। ये किताब मैंने पढ़ी तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स थे वो मुझे लगा कि आपके सामने लेकर आना चाहिए, ताकि आप भी अपने टारगेट के प्रति फोकस्ड हो जाएं और टारगेट को अचीव करें। एक बार फिर से जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मोर देन 8000 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो आपस में कंटेंट शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।